हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम इवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इवोल्यूशन में हम स्पेशिएशन प्रोसेस को देखेंगे कि स्पेशिएशन का प्रोसेस यानी स्पीसीज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। स्पीसीज जो होती हैं उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द मेयर जो थे उन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था स्पीशीज़ का, और उन्होंने बताया था कि वे दो पॉपुलेशन जिनमें इंटरब्रीडिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पीशीज़ कहते हैं। तो स्पीशीज़ का मतलब होता है कि वो पॉपुलेशन जिसमें आपस में इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं होती है। तो ये प्रोसेस किस तरह से होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। स्पीशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू जेनेटिकली इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड स्पीशीज थ्रू द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। यानी इवोल्यूशन के थ्रू एक जेनेटिकली इंडिपेंडेंट ग्रुप किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है एक ही पॉपुलेशन से, उसको हम स्पीशिएशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ जेनेटिकली homogeneous population into two or more population that undergoes genetic differentiation and eventual reproductive isolation is called speciation। और इस तरह से जो एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है जो कि जेनेटिकली डिफरेंट होती है अपनी पेरेंट पॉपुलेशन से, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं speciation। The entire course of evolution dependent upon the origin of new population that have the greater adaptive efficiency than their ancestors। अपने ancestors के कंपैरिजन में यहाँ पे जो स्पीशिएशन का प्रोसेस होता है, ये जो नई स्पीशीज बनती है ये टोटली डिफरेंट होती है। स्पीशीज अकर्स इन द टू वेज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ओल्ड स्पीशीज इनटू द न्यू स्पीशीज ओवर टाइम। यानी एक स्पीशीज़ जो है ओल्ड स्पीशीज़ होती है वो नई स्पीशीज़ में बदल जाए, या फिर एक पॉपुलेशन जो है उसमें कुछ इस तरह से हो कि वो एक से ज़्यादा स्पीशीज़ में टूट जाए। यानी हम दो तरह के हो सकते हैं, एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाए, या एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ या एक स्पीशीज़ फ्रेगमेंटेड होकर के कई सारी स्पीशीज़ में टूट जाए। स्पीशिएशन जो प्रोसेस होता है वो किस किस तरीके से हो सकता है। नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है, इसके अलावा जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, माइग्रेशन हो सकता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, नेचुरल कॉजेज एंड रिडक्शन ऑफ द जीन फ्लो। ये कुछ प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू स्पीशिएशन का प्रोसेस हो सकता है, या कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं ये जो कि स्पीशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नेचुरल कॉजेज एक्सप्लेन बाय द चार्ल्स डार्विन। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है, चार्ल्स डार्विन का जो कॉन्सेप्ट था उसको हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने एक वीडियो हमारा देखा है जिसमें हमने डार्विनिज्म थियरी जो है उसको एक्सप्लेन की थी कि किस तरह से नेचर जो है वो बेटर अडेप्टेड कैरेक्टर्स को फिक्स करता है जेनेटिक पॉपुलेशन में। कोई भी पॉपुलेशन में वो जीन्स जो है वो फिक्स होते हैं जो कि उनकी सर्वाइबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है। देखिए किसी भी इंडिविजुअल के जो इवोल्यूशन होता है उसमें रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो है उसको हम मेन काउंट करते हैं। यानी रिप्रोडक्टिवली वो इंडिविजुअल जो है वो मोर सक्सेसफुल होता है, उसी स्पीशीज़ को नेचर जो है वो सेलेक्ट करती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो क्या होता है, एलील फ्रीक्वेंसी, जिसे हम स्मॉल पॉपुलेशन साइज पे बात करते हैं कि किसी भी स्मॉल पॉपुलेशन में कुछ ऐसे जेनेटिक कैरेक्टर्स थे जो उनकी पेरेंटल पॉपुलेशन में बहुत रेयर थे, लेकिन क्योंकि इवोल्यूशन हुआ और इवोल्यूशन के थ्रू उस रेयर जीन को जो है वो फिक्स होने का चांस मिला, तो एक नया जीन जो है वो किस तरह से किसी भी पॉपुलेशन में फ्लरिश कर सकता है। Migration, when a certain number of the species from a population migrate from one geographical region to another, the species then accumulate the characteristics which are different from that of the original population. Migration usually results in the geographical isolation and ultimately leads to the speciation। इसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन की। क्रोमोसोमल म्यूटेशन यानी क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसमें किसी भी तरह का कोई जेनेटिक चेंजेस हो जाता है, तो इसकी वजह से भी एक स्पीशीज जो है वो नई क्रिएट हो सकती है। नेचुरल कॉजेज कुछ भी फिजिकल बैरियर्स हैं, लाइक कोई वोल्केनो है या किसी भी तरह का कोई भी अर्थक्वेक है, कोई रिवर है, फिजिकल है बैरियर, ये सारे बैरियर हैं जिनकी वजह से भी जो जीन फ्लो है उनका फ्लो रिडक्शन हो जाता है और उनमें जो है एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। रिडक्शन ऑफ द जीन फ्लो स्पीशिएशन मस्ट अकर इन द एब्सेंस ऑफ सम एक्सटेंसिव फिजिकल बैरियर। देयर माइट बी a reduced gene flow over a broad geographical region where individual is far east would have zero chances of meeting with individual in the far western end of the range. In addition, if there are some selective mechanism like genetic drift at the positive end of the range, the gene frequency would be altered and the speciation would be ensured।
स्पेशिएशन प्रोसेस, स्पेशिएशन जो होते हैं वो किस तरह से होता है, यानी आइसोलेशन पॉपुलेशन का हो जाता है, डाइवर्जेंस ऑफ द ट्रेट इन द सेपरेटेड पॉपुलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो सकता है। इस तरह के ये जो प्रोसेस होते हैं जो कि स्पेशिएशन के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वंस द पॉपुलेशन इज सेपरेटेड, a gradual accumulation of the small genetic changes result in a subpopulation of species that eventually accumulates so many changes that the subpopulation become different species. ओवर टाइम द सब पॉपुलेशन बिकम जेनेटिकली इंडिपेंडेंट। तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि यही पॉपुलेशन जो थी वो जेनेटिकली इंडिपेंडेंट होती है, अपने पेरेंट्स से जो थी जेनेटिकली काफ़ी डाइवर्स हो जाती है, जिसकी वजह से एक नई स्पीशीज का क्रिएशन होता है। द जेनेटिक डिफरेंशिएशन माइट कॉज स्लाइट चेंजेस इन द मेटिंग डांस एंड और इवन अ स्मॉल चेंजेस इन द शेप ऑफ मेल जेनेटिलिया और सम चेंजेस इन द हैबिट एंड फीडिंग ऑफ द हैबिट्स द सब पॉपुलेशन विच रिजल्ट इन द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इवेंचुअली जेनेटिक डिफरेंशिएशन बिटवीन द सब पॉपुलेशन बिकम सो हाई दैट द फॉर्म ऑफ द हाइब्रिड्स बिकम बिटवीन दैम वुड बी फिजियोलॉजिकली डेवलपमेंटली एंड बिहेवियरली इम्पॉसिबल। इसके बाद में हम स्पेशिएशन का प्रोसेस जो होता है इसमें बेसिकली कितने टाइप्स के हो सकते हैं और क्या क्या इनमें हो सकता है, लाइक एलोपैट्रिक स्पेशिएशन, पेरीपैट्रिक स्पेशिएशन, पैरापैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक। तो एलोपैट्रिक स्पेशिएशन जो होता है इसमें क्या होता है, फिजिकली जो स्पीशीज होती है वो अलग होती है। पेरीपैट्रिक स्पेशिएशन जो है वो पेरीपैट्रिक स्पेशिएशन जो होता है वो बेसिकली निश एक स्मॉल लेवल पे जो है वो बात होती है, स्मॉल लेवल पे जो है पॉपुलेशन उसमें अलग हो जाती है। पैरापैट्रिक स्पेशिएशन जो होती है न्यू निश एंटर्ड। पैरापैट्रिक स्पेशिएशन जो होती है ये बेसिकली जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट से रिलेटेड है। एंड सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन जो होते हैं ये एक ही जगह पे पॉपुलेशन होती है जिसमें कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो जाते हैं और एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द मोड ऑफ टाइप ऑफ स्पेशिएशन इज बेस्ड ऑन हाउ मच द जियोग्राफिकल सेपरेशन ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट टू द रिड्यूस्ड जीन फ्लो एंड अल्टीमेटली द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। Allopatric speciation. Allopatric speciation is the mode of speciation in which the original population is divided into two by a barrier resulting in the reproductive isolation. तो allopatric speciation क्या होता है कि इसमें बेसिकली एक ही स्पीशीज जो है वो अलग अलग स्पीशीज में कन्वर्ट हो रही है, यानी एक फिजिकल बैरियर के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। तो फिजिकल बैरियर की वजह से एक स्पीशीज अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड हुई। तो इसमें क्या होता है कि इतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि ये आपस में मीटिंग कर पाएँ और एक नई अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन रख पाएँ। तो ये एक जेनेटिकली डिफरेंट वेरिएशन को बनते हैं। एग्जाम्पल जो है इसमें गैलापागोस आइलैंड में डार्विन फिंचेस हो जाती है। डार्विन की फिंचेस जो है बर्ड्स हैं जो कि बेसिकली सेम स्पीशीज की थी, लेकिन आइसोलेट हुआ, गैलापागोस आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ। ये गैलापागोस आइलैंड जो है इसमें एक ही फिंचेस जो है वो अपनी फीडिंग हैबिट की वजह से अलग अलग स्पीशीज में क्रिएट हुई, जिसमें उनकी बीक साइज, बीक का शेप जो है वो मेजर फैक्टर था जो कि उनको नई स्पीशीज में कन्वर्ट करने के लिए। कुछ ग्राउंड फिंचेस हुई, कुछ आपके स्टैम्स को, कुछ लीव्स को, कुछ इंसेक्ट फीडर्स, इस तरह से अलग अलग बीक्स का साइज जो है वो बदला और एक स्पीशीज जो है वो अलग अलग स्पीशीज में कन्वर्ट हुई। Peripatric speciation. तो peripatric speciation is the special condition of the allopatric speciation which occurs when the size of the isolated population is small. अगर peripatric speciation जो होता है वो होता है जिसमें कि small population size होती है, और small population size जो होती है उसमें कुछ इस तरह का हो जाता है कि आपस में इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं होती और ये स्पीशीज जो होती है अल्टीमेटली एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन करती है। एग्जाम्पल ऑफ peripatric speciation इसमें आ जाते हैं ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स, पेट्रिका मल्टीकलर एंड लंडन अंडरग्राउंड द मॉस्किटो, ए वेरिएंट ऑफ द मॉस्किटो क्यूलेक्स पाइपिन्स which entered the London underground. 19th century are the example of peripatric speciation. पैरापैट्रिक स्पेशिएशन जो होती है स्पेशिएशन जिसमें किसी भी तरह का कोई एक्सटेंसिव बैरियर नहीं होता, लेकिन जियोग्राफिकल रेंज जो है वो काफ़ी बड़ी होती है। हम जैसे कि एक पहाड़, ठीक है, तो यहाँ पे रहने वाली स्पीशीज जो होती है वो यहाँ प्लेन पे जो रहने वाली स्पीशीज जनरली मीटिंग नहीं होती हैं, जनरली जो है वो
इस तरह से जो है एक पॉपुलेशन, एक स्पीशीज होती है वो नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल ऑफ पैरापैट्रिक स्पीशीज, द ग्रास स्पीशीज Xanthonum odoratum, where the some species living near the mine have become tolerant to have metals, heavy metals। इस तरह से जो होती है पैरापैट्रिक स्पीशीज होता है। एंड नेक्स्ट स्पीशीज होता है दैट इज द सिम्पैट्रिक स्पीशीज। सिम्पैट्रिक स्पीशीज जो होता है इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक जियोग्राफिकल किसी भी तरह का कोई आइसोलेशन नहीं होता, स्पीशीज एक ही जगह पे रह रही होती है, लेकिन फिर भी उसमें इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं होती है। इसका बेसिक रीजन जो होता है वो होता है कि क्रोमोसोमल चेंजेस हो जाते हैं, या जैसे कि आप कह सकते हो कि हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, इस तरह की कंडीशन हो जाती है कि क्रोमोसोम्स में फर्दर जो है वो मेटिंग पॉसिबल नहीं होती है, पेयरिंग वगैरह नहीं हो सकती। तो मेटिंग हो सकती है, लेकिन जो पोस्ट जाइगोटिक सिम्टम्स हैं, जाइगोट बनने के बाद कुछ इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है जिसकी वजह से फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो होती है उसमें डेवलप नहीं हो पाती है। एग्जाम्पल ऑफ सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन होती है, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन इज ऑब्जर्व्ड इन द एप्पल मैगट फ्लाइज which 200 years ago laid eggs and breed only of the Haworth but not lays eggs on the Haworth and domestic apples. As a result, gene flow between the part of the population that mate on different type of the fruit is reduced, and in fewer than 200 years some genetic difference between these two groups of the flies have evolved. Thank you. This is all about the speciation process, जिसमें हमने स्पीशीशन की स्पीशीज़ क्या होती है, स्पीशीशन प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, किस तरह के मैकेनिज्म रहते हैं जिसके थ्रू स्पीशीशन का प्रोसेस होता है, इसको हमने डिटेल में लिया। थैंक यू।